Hello everybody, welcome to the YouTube channel Study XIIT and this is your maths tutor अंकित राज। कल हम देख रहे थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑरिजिन, जो कि क्या आ रहा था, होमोजेनियस टू डिग्री इक्वेशन। तो आज हम जनरल टू डिग्री इक्वेशन डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो यानी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ऑरिजिन के अलावा कोई पॉइंट आए ना, तो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन या एंगल बिटवीन लाइंस क्या होगा, ये सब हम देख रहे होंगे। आपको शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन क्लियर है ना थोड़ा सा, क्योंकि अगर शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन अगर आपको समझ में आया ना अच्छे से, तो ये लेक्चर आपके लिए काफी आसान होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि कल ही के टॉपिक पे बेस्ड है। तो a triangle OPQ is formed by the pair of straight lines x square minus 4xy plus y square equals to 0। होमोजेनियस इक्वेशन है। ओके, यानी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड द लाइन PQ। The equation of line PQ is x plus y equals to 2. Find the equation of the median of triangle OPQ drawn from the origin. Okay? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ऑरिजिन से पास करता दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक। ये PQ लाइन का इक्वेशन हमें मालूम है। PQ लाइन का इक्वेशन क्या है? x plus y equals to 2। ओके, मुझे मीडियन का इक्वेशन चाहिए। तो O तो मुझे पता है 0,0 और O से ही मीडियन का इक्वेशन चाहिए, करेक्ट। तो मान लेते हैं ये पॉइंट M है, तो M जो होगा वो P और Q का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। MP इक्वल्स टू MQ होगा, करेक्ट। तो P और Q अगर मुझे पॉइंट मिल गए तो मुझे M मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो द मोमेंट M मिला तो OM ही तो मीडियन है, तो मुझे OM का ही इक्वेशन चाहिए। तो पहले फंडे लगाओ और M का कोऑर्डिनेट निकाल लो, करेक्ट। तो एक तो तरीका क्या है कि इससे दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे और पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे x plus y equals to 2 से, तो P और Q पॉइंट आ जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट ही इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ना, उससे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, एक P होगा एक Q होगा। ओके, तो x plus y equals to 2 और x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो y को पुट कर दो 2 माइनस x, ठीक है। इसमें एक क्वाड्रेटिक बन गया, दिख रहा होगा आपको। ओके, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो ना हो मेरे से। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसे सॉल्व करो 3 जगह 4 से, तो x इक्वल्स टू 6, ठीक है। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर 36 माइनस 24 अपॉन 6। तो ये क्या आ गया, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 6। तो ये आया 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3, ठीक है। ये x के कोऑर्डिनेट आ गए। एक आया 1 प्लस 1 बाई रूट 3 और एक आया 1 माइनस 1 बाई रूट 3। अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है। y क्या है, y है 2 माइनस x, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई रूट 3। तो 2 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 3 और ये 2 माइनस 1 प्लस यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3। अब देखो अगर आप ध्यान से, तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, 1,1, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो O है 0,0, M है 1,1, तो ये OM का इक्वेशन क्या आ जाएगा। अब अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है, जो भी 2 पॉइंट फॉर्म्स है। कि मुझे ये साफ दिख रहा है ये y इक्वल्स टू x लाइन है, ठीक है। तो मीडियन का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू x, ठीक है। ओके, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था क्वेश्चन।
ठीक है, नोट करो, नोट कर लो। अटेम्प्ट करो ये क्वेश्चन, ठीक है, अटेम्प्ट कर लो, खुद से अटेम्प्ट करो पॉज करके, ठीक है, स्क्रीन, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। इसमें एक्चुअली मैं बस हिंट दूंगा, ठीक है, सॉल्यूशन पूरा नहीं प्रोवाइड करूंगा। देखो पहले तो आप इसको कंपोनेंट लाइन में, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन लाइन का इससे निकालो, उसका रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है। बोल रहा है प्रूफ करना है कि ये 2 लाइन इससे आएगा, एक 3 लाइन, ये तीनों जो है, ठीक है, इसमें कि ये एक ओरिजिन है, तो x² - 4xy + y² = 0, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन है x + y = 1। तो प्रूव करना है कि इट इनक्लोजेस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको पहले तो ये प्रूव करना है कि इसमें के तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री है। तो एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आता है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो फॉर्मूला आता है 2 रूट एंगल, तो tan थीटा = mod of 2 h² - ab upon a plus b, 2 into h कितना है, h यहाँ पे -2 है, ओके, 2hxy, कुछ लोग h को 4 मान लेंगे या -4, तो गड़बड़ कर दोगे, h यहाँ पे क्या है, -2, ठीक है, 4 - 1 3 upon a plus b 2, तो tan थीटा है √3, ओके, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, तो ये तो आ गया कि ये 60 डिग्री। अब सेपरेट इक्वेशन ऑब्टेन करना, तो सेपरेट इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया था कि x² - 4 y को कांस्टेंट ट्रीट करो, ठीक है, ट्रीट y एज कांस्टेंट। अब इस पे श्रीधराचार्य लगाओ, ठीक है, x में एक क्वाड्रेटिक बन गया, अब इस पे श्रीधराचार्य लगाओ, तो मुझे लग रहा है ये क्या आएगा पता है, x = 4y ± √b² यानी 16y² यानी 12y² अपॉन 2, तो x आ गया 2y ± √3y, तो एक लाइन क्या आ गया, 2 + √3y, एक लाइन आ गया 2 - √3y, ठीक है। अब दो लाइन के बीच के में, अब दो लाइन के बीच में क्या निकालना है आपको, tan थीटा, ठीक है, tan थीटा √3 प्रूव करना है, तो स्लोप इसका क्या हो गया, y = mx, तो 1/2 - √3 और इसका -1, तो tan थीटा = क्या होता है, mod of m1 - m2 upon 1 + m1 m2, उससे ये भी ऑब्टेन करना, आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद बोला गया है फाइंड इट्स एरिया, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ओरिजिन का x + y = 1 से, ये h होगा, ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3, एरिया = √3/4 a², तो h तो हमें मिल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ अ लाइन फ्रॉम 0, 0 क्या हो जाएगा, 0 0 पुट 1/√2 आएगा सर, ठीक है, 1/√2 आएगा परपेंडिकुलर लेंथ, तो ठीक। अब इस ट्रायंगल में अप्लाई करना है, ये परपेंडिकुलर लेंथ मालूम है, ये a है, ओके, तो a sin थीटा यानी a sin 60 = 1/√2, तो a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आपका, देख लेना सर, √2/3 आ जाएगा, देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना, उसका एरिया निकाल लेना, √3/4 a², ओके, तो इस तरीके से मैं क्या ला रहा हूं, 3/2, 2/3 आएगा, जो भी आएगा तुम देख लेना, ओके, शायद ये आएगा √2/3, जो भी आ रहा है देख लेना तुम।
ओके, तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, अब क्या है कि ओरिजिन पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कोई भी पॉइंट है, लेट इट बी h कॉमा k। ये कैसे निकालना है ये भी मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। तो ये लाइन मान लेते हैं y इक्वल्स टू m1x प्लस c1 है, ये लाइन है y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ओके, तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू 0, यानी y माइनस m1x माइनस c1 इंटू y माइनस m2x माइनस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे y स्क्वायर का कुछ कॉफिशिएंट आएगा, कुछ आएगा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, फिर जब कुछ x का कॉफिशिएंट आएगा, फिर कुछ y का कॉफिशिएंट आएगा। ओके, तो यानी x स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट आएगा, xy का आएगा। ये तो पिछले बार भी आया जब 0 0 से पास कर रहा था। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्या आएगा, x का भी आएगा कॉफिशिएंट, y का भी आएगा और कुछ कांस्टेंट टर्म भी आएगा। तो हम इसे जनरल जो 2 डिग्री इक्वेशन होता है उसके फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है, ये सब कॉफिशिएंट है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी बताया था कि 2h या 2g 2f ये क्यों लेते हैं, ताकि जो फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, वो अच्छा बने। ओके, करेक्ट, क्योंकि इसके बाद कंडीशन आता है कि ये कब स्ट्रेट लाइन होगा, कब ये पैराबोला होगा, कब ये इलिप्स होगा, तो सब कंडीशन बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाता है, ठीक है। और कोई इसमें मुझे और कोई लॉजिक नहीं लगता है। आप a b c d e f ले सकते थे, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस वही जहां पे फॉर्मूले में अगर बहुत सिंपल तरीके से आ जा रहा है तो कहीं फ्रैक्शन आ जाता 1/2 इस टाइप का, ठीक है, बस यही अंतर होता। तो ये है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, क्या ये हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है? माय आंसर इज नो, ठीक है। ये एक स्पेशल केस में ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बाकी केसेस में ये कभी क्या हो जाता है, हाइपरबोला, पैराबोला। ओके, ये सब आगे पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक। तो कब ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसे कंडीशन जानना ही ना जरूरी है, तो आपको बताता हूं मैं। इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट जनरल इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन represents a pair of straight lines if represents pair of straight lines if determinant value of a h g h b f equals to 0। अब यहां पे पहले तो ये फॉर्मूला, ठीक है, आपके याद करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक ट्रिक बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। बस एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि हमेशा जो xy का कोएफिशिएंट वो 2h होता है, x का कोएफिशिएंट 2g होता है, लेकिन यहां पे क्या पुट करना है आपको, g f c, ठीक है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ x आएगा बाय 2 पुट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ xy बाय 2 पुट करना है। अब ये याद कैसे रखना है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया भी था, सिंपल है। ऑल, ट्रिक बताता हूं, all hot girls having boyfriend go for cinema, ठीक है, all hot girls having boyfriend go for cinema, ठीक है। A H G H B F G F C, ठीक है, A H G H B F G F C, ठीक है। क्या थोड़ा सा वियर्ड है ट्रिक, लेकिन ठीक है, काम चल जा रहा है हमारा, तो क्या वियर्ड रहे, अच्छा रहे, खराब रहे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, या तो रहेगा ना ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। जब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएगा तो क्या होगा, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ये याद रखना है हमेशा। और डिटरमिनेंट सॉल्व करने मैंने सिखा रखा है, थोड़े बहुत रो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस भी सिखा रखे हैं, डिटरमिनेंट्स के लेक्चर में देख लो, ठीक है। डिटरमिनेंट्स का अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, शुरू में सोचा था स्ट्रेट लाइन में ही डाल दो, लेकिन फिर सोचा अलग से ही प्लेलिस्ट बना देता हूं। ओके, ठीक है, नोट करो।
एक्चुअली मेरा आज उंगली जल गया है, ठीक है, तो उतना अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो अभी एक दो लेक्चर में अभी थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है आपको, क्योंकि नहीं लिख पाऊंगा मैं उतना अच्छे से। थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज्यादा लगे मुझे लिखने में, तो थोड़ा सा बियर करना। ओके, क्लियर है? ये फॉर्मूला एकदम याद करा दिया है मैंने काफी अच्छे से, नोट कर लो। अब आता है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है, डिफरेंशिएशन आता है, फिजिक्स में सिखा रखा होगा, ठीक है, फिजिक्स में सिखा रखे होंगे सर लोग। तो बहुत ही आसान तरीके, और भी तरीके हैं, लेकिन एक्चुअली और भी तरीके हैं कि इसको कंपोनेंट में ब्रेक करो फिर सॉल्व करो, बट वो काफी टैक्सिंग हो जाता है। तो बेस्ट अप्रोच है जो मैं बताऊंगा आपको, ये नोट कर लो पूरा, ठीक है, और दे रहा हूं 15 सेकंड, नोट करो। ओके, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आता है, तो इसको मैं मान के चलिए बोलता हूं ई, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है ई। तो एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज कांस्टेंट, वाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। ओके, तो वाई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ax प्लस 2hy, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, अभी माने। फिर 2gx का 2g, फिर ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट पूरा, ठीक है। अब निकालो डेल ई अपॉन डेल वाई कीपिंग x एज कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2hx प्लस 2by, ये 0 2f, ठीक है, ये आ गया। अब कोइंसिडेंटली क्या होता है ना, अब इन दो लाइन को सॉल्व करोगे ना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन आ गया, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों को सॉल्व करने से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो यही होता है, ठीक है, ठीक। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये आप कैसे ऑब्टेन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। एक बार हम y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, एक बार x को कांस्टेंट। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। आप अगर किसी भी बुक को रेफर करते होगे तो आप देखते हो कि इसी को जनरलाइज करके, इसी को सॉल्व करके एक फार्मूला उन्होंने बना रखा है। मैं कहूंगा फार्मूला मत लिखो, ठीक है, फार्मूला मत लिखो, क्योंकि वो आपको याद रहेगा नहीं, फार्मूला इतना आसान नहीं है कि याद रहे हमेशा। तो बेटर है कि आप हर बार यही मेथड याद रखो कि बार बार मुझे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है, और उसके बाद मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा, ठीक है। ये टॉपिक था हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डाल लेना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। राइटिंग ठीक नहीं बन रहा है, वही बताया था ना मैंने, थोड़ा सा जल गया। ओके, नोट करो। अब हमारा अगला टॉपिक होगा एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये एंगल, ठीक है, tan थीटा निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो ये नोट करो फिलहाल, नोट करो जल्दी जल्दी, हो गया, ठीक। ओके, थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन आता है ना, क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का थोड़ा सा यूज है। एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, देखो कल को मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इसका क्या था 0,0। अब क्या कर रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदल दे रहे हैं। इस बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया h,k, ठीक। तो बताओ अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, कोई भी लाइन था, उसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेंज कर देते हैं। ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अभी 0,0 है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इसका एंगल बिटवीन लाइंस बदल रहा है? नहीं। तो जो पहले आ रहा था एंगल बिटवीन लाइंस वही अभी भी होगा। क्या था पहले, tan थीटा इक्वल्स टू 2 मॉड, अभी भी यही रहेगा, ठीक है। ओके, ये समझ में आया ना कि क्यों बदल नहीं रहा है एंगल बिटवीन लाइंस। जैसे देखो कल को ये लाइंस था, ठीक है, थीटा, अभी एंगल बिटवीन लाइंस क्या था, थीटा। हम इसी को बदल के यहां रख दिए, ठीक है, h,k पे, तो अभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है, एंगल अभी भी थीटा ही होगा, करेक्ट।
फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू 2 मॉड रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। फिर ये पैरेलल लाइंस कब होते हैं, जब h स्क्वायर माइनस ab 0 यानी h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। लेकिन अब क्या होगा ना, आपको एक एडिशनल कंडीशन लगाना होगा पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए। पहला, फॉर पैरेलल लाइंस, पहले आप सॉल्व करोगे डेल्टा इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो, यानी वो 2 डिग्री इक्वेशन पहले तो वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। सेम है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, पहले तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, फिर a प्लस b इक्वल्स टू 0, यानी दोनों कंडीशन, ठीक है। नोट करो, एक क्वेश्चन करा देता हूं इस पे, जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट में। नोट कर लो, इतना है ना समझ, ओके। ओके, तो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पहले तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी डेल्टा इक्वल्स टू 0 कंडीशन पहले लगाओ, और उसके बाद पैरेलल लाइन होने के लिए h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले तो a b c f g h ये सब का वैल्यू निकालो। तो a क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, फिर c क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हो गया -21, f क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y बाय 2 -6, g क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2, फिर h क्या हो गया 2hxy यानी h इक्वल्स टू 12। तो फर्स्ट कंडीशन लगा दो, यही h स्क्वायर इक्वल्स टू ab, तो क्या हो जाएगा, इसको अप्लाई करेंगे तो 144 इक्वल्स टू a इंटू b 16 इंटू l, तो इससे l क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो b इक्वल्स टू 9। अब एक ही वेरिएबल बचा g, ठीक है, या फिर कहें k बाई 2, ये हमें नहीं पता है, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 अप्लाई करेंगे। तो डेल्टा मैंने क्या बताया था, a h g h b f g f c, ठीक है। ऑल हॉट गर्ल्स हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ठीक है, यही ट्रिक है। a h g तो a 16, h क्या है 12, g हमें नहीं मालूम है, h 12, b 9, f -6, g k by 2, ये g ही रखते हैं अभी, ठीक है, g f c -6 और -21। कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर लेते हैं, जैसे देखिए इस पूरे कॉलम में देखिए क्या 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हम बाहर ले लेंगे, ठीक है, तो 3 बाहर लेंगे। और फिर देखिए जब ये 3 बनेगा ना, तो इस रो से भी हम 3 बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 3 तो 16, 12 बाई 3 4 g, ठीक है, 4g 4 1 -2 g -2 -21। अब बिल्कुल आप सॉल्व कर लो, ठीक है। कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिसको अप्लाई करके इजीली सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट ओपन करो, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ओके, नोट कर लो, ठीक है। एक टॉपिक बस हमारा बचता है, एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, ओके। तो नोट करो ये, फिर 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर हम फिनिश करेंगे। नोट कर लो। ओके, तो नया टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर 0,0 से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, तो उसका एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, उसके एंगल बाइसेक्टर का ज्वाइंट इक्वेशन आता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन h, यही आता है। अब मुझे पता करना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अल्फा कॉमा बीटा हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा कॉमा बीटा हो गया, ठीक है।
तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। तो हमने क्या करा, अल्फा कॉमा बीटा को ही मान लिया कि ऑरिजिन है, ठीक है, नए सिस्टम में, ठीक है, नया सिस्टम है y डैश x डैश, ठीक है। तो हम पहले x डैश y डैश के टर्म्स में निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो कि क्या हो जाएगा, x डैश स्क्वायर माइनस y डैश स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू x डैश y डैश अपॉन h, ठीक है। अब x डैश को हम x और y के टर्म्स में रिलेट करेंगे। तो देखो आज का जो अल्फा कॉमा बीटा है वो क्या हो गया, 0, 0, ठीक है। तो जो आज का xy है वो क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा। तो x कॉमा y है आज का जनरल पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि क्या हो गया, x माइनस अल्फा कॉमा y माइनस बीटा, ये जनरल पॉइंट ऑन x डैश y डैश है, यानी यही x डैश है और ये y डैश है, करेक्ट। तो x डैश के जगह पे लिखो x माइनस अल्फा, y डैश के जगह पे लिखो y माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल्स टू x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा अपॉन h। ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ये आ गया। ओके, नोट कर लो, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो करा देते हैं, उसका आज का लेक्चर समाप्त होगा। फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे होमोजेनाइजेशन, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ओके। और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन बजा देना, ताकि जब भी वीडियो प्रीमियर हो आपको सबसे पहले पता चल जाए, ठीक है। क्या कि इससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है, ठीक है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, यू नो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट करो, ओके। ये दोनों क्वेश्चन है, ट्राई करो आप। पहला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो निकालो। एक तो तरीका क्या है, ये आराम से आप लाइंस y को कांस्टेंट मानो, उसके बाद x में क्वाड्रेटिक बनेगा, ओके, उसके बाद श्रीधराचार्य लगा दो, ठीक है। वो एक सिंपल अप्रोच है, उससे हो ही जाएगा। पहले तो ये देखो ये पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू ab हो रहा है, हाँ h 2 है तो h स्क्वायर 4 और ab भी 4, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस है, यानी ax प्लस by प्लस लैम्डा 1 इनटू ax प्लस by प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0 हो रहा होगा, ओके। अब मुझे 4 वेरिएबल चाहिए, a b लैम्डा 1 लैम्डा 2, ओके। तो एक चीज मुझे दिखा, जो ax प्लस by आएगा ना, ये यहीं से आएगा, ओके। तो देखो वो क्या बन रहा है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू y प्लस y का होल स्क्वायर, यानी वो बन रहा है 2x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो अब देखो x स्क्वायर वगैरह का कोएफिशिएंट सब तो यहीं से आएगा, y स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट यहीं से आएगा, ठीक। तो मुझे ये पता लगा कि लाइन जो होगा ये 2x प्लस y प्लस लैम्डा 1 इंटू 2x प्लस y प्लस लैम्डा 2 इक्वल्स टू 0, ओके। अब मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चाहिए। देखिए मेथड 1 मैंने समझाया वो क्या था कि आप बिल्कुल इसको y को कांस्टेंट मान के x में क्वाड्रेटिक बनाए, लाइन आ जाएगा आपके पास दोनों, ठीक है। उसके बाद आप जो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है उसका फार्मूला क्या है, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब हमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चाहिए। अच्छा ये कैसे पता चला कि ax प्लस by 2x प्लस y ही होगा, क्योंकि वो हमें दिखा 2x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस कुछ था। तो इससे क्या आएगा, इससे ये सब टर्म आएगा, लैम्डा 1 इंटू x फिर 2x इंटू लैम्डा 2, ये सब टर्म आएगा, ओके, ओके। तो आप एक बार रीचेक कर लेना और अच्छे से। मुझे पता है यहां पे आप आपको ट्रबल हो रहा है समझने में, ठीक है, इसको आप ध्यान से समझो। अगर बिल्कुल है कि समझ ही नहीं आ रहा है तो आप अप्रोच 1 लगाना, ठीक है। तो अब मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चाहिए। तो लैम्डा 1 इंटू 2x
प्लस लेमडा 2 इंटू 2x इक्वल्स टू, ठीक है, x का कांस्टेंट क्या है -6, तो 2 निपटाते हैं, 2 निपटाते हैं, ठीक है, तो ये -3 है, ठीक है, तो यानी लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 इक्वल्स टू -3। अब कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है, या फिर कांस्टेंट ऑफ y निकालो, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ y क्या आ रहा है, y इंटू लेमडा 2 प्लस y इंटू लेमडा 1 इक्वल्स टू -3, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ आया नहीं। इन लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 क्या है, -4, करेक्ट, तो इसको सॉल्व करो, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 निकालो, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, मॉड ऑफ लेमडा 1 माइनस लेमडा 2, यही हमें चाहिए भी, एक्चुअली हमें यही रिक्वायर्ड है ना, तो द मोमेंट हमें लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 मिला और लेमडा 1 लेमडा 2 मिला, तो मॉड ऑफ लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 मिल जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 का होल स्क्वायर 9 माइनस 4 लेमडा 1 लेमडा 2, तो प्लस 16 यानी 5 आ गया, ये करेक्ट, ठीक है, तो फॉर्मूले में अप्लाई करो, a क्या है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 का मॉडुलस वैल्यू 5 है, तो ये 5 अपॉन रूट 5 इक्वल्स टू रूट 5 आ गया, ठीक है, नोट करो, ये अच्छा अप्रोच था, ठीक है, स्मार्ट अप्रोच था, जो क्वाड्रेटिक बना के फिर करना है वो ट्रबल होता है, पैरेलल लाइन में आप ऐसे कर सकते हो, स्मार्ट अप्रोच है। अगले क्वेश्चन में हम वही कर रहे होंगे, ठीक है, y को कांस्टेंट मानेंगे, x में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर क्योंकि यहाँ पे लाइंस खोलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन लाइन का हमें ऑब्टेन करना होगा, तो नोट करो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना अच्छे से, नोट करो पहले इसको, कॉन्सेप्ट समझो, ओके, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हैव कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, दो साइड का इक्वेशन मालूम है, और थर्ड साइड इज अ वेरिएबल व्हिच ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट -5, -1, इफ द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ द स्लोप ऑफ द थर्ड लाइन, मुझे स्लोप का रेंज बताना है ताकि ऑरिजिन हमेशा ट्रायंगल के अंदर लाई करे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है ना, अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, बिल्कुल अच्छे से लाइन जो है ना उसको बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ कर दो, अगर ड्रॉ कर दोगे बहुत सिंपल से दिख जाएगा, और तुम चाहोगे ऐसे ही बिना डायग्राम बनाए सॉल्व करना, फिर ट्रबल आ जाएगा। तो मैं जब अपने टाइम में ना स्ट्रेट लाइन जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी पोर्शन थे ना, उसको मैं फॉर्मूले कम ही याद रखता था, मैं डायग्राम बहुत अच्छे से बनाता था और उससे ही इंटरप्रेट कर लेता था, और ऑप्शन अलग होता है वो यूज में आ जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन को यूज में लेके डायग्राम बना के 50% क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता था, तो बस थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने होते थे, वो करके मैं निपटा देता था क्वेश्चन। तो आप भी डायग्राम हमेशा अच्छे से बनाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे में डायग्राम बनाओगे 50% क्वेश्चन वही डन है, ठीक है। तो इसमें पहला काम है हमारा ना, ये जॉइंट इक्वेशन दिया हुआ, इससे सेपरेट इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम y को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, अब श्रीधराचार्य लगाओ, तो x इक्वल्स टू -b रूट अंडर b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ठीक है, ये देखो क्या बन रहा है, 4y स्क्वायर प्लस 12y स्क्वायर यानी 16y स्क्वायर -32y प्लस 16, ये बन रहा है 16y स्क्वायर -32y प्लस 16 बाहर ले लो तो ये क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर -2y प्लस 1, ये क्या हो जाएगा y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये देगा मॉड ऑफ y -1, करेक्ट, लेकिन चूंकि प्लस माइनस है तो मॉड नहीं, हम सिंपल ही लिख देते हैं, करेक्ट। तो लिखो, तो x क्या आ गया 2y प्लस माइनस यहां से आ गया 4 अपॉन 2,
तो x आया y प्लस माइनस 2y माइनस 1। तो एक लाइन आया x इक्वल्स टू 3y माइनस 2, ठीक है। अगला लाइन आया x इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। यही आया, ओके। तो यानी एक लाइन हो गया x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और एक आया x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइन हो गई। और तीसरा लाइन क्या है? तीसरा लाइन एक वेरिएबल लाइन है, ठीक है। तो पहले इतने में कंफर्टेबल फील करो, फिर हम इसको रब करना होगा हमें। मुझे स्पेस चाहिए, नोट करो। इसको ना बिल्कुल एग्जैक्ट प्लॉट करो, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत आसानी से, फिर आपको दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल एडवांस स्टैंडर्ड, और एडवांस स्टैंडर्ड में भी एक अच्छा क्वेश्चन है एडवांस का। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। ओके, तो बिल्कुल प्लॉट करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये 0,2 हो गया, ये 2,0, ठीक। तो ये लाइन आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। फिर एक लाइन है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो y इक्वल्स टू 2/3 होगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। और जब y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -2, ठीक। तो ये लाइन आया x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट है -5, -1। यहां पे यही मेन पॉइंट है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा ना कि ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन पे। देख लो, -5, तो ये क्या हो गया 0, तो यानी ये पॉइंट लाई कर रहा है इसी लाइन पे। तो x इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू -1, ठीक है, कहीं यहां पे लाई कर रहा है। इससे पास करता हुआ एक लाइन है जो कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है और 0 को इंटीरियर में रख रहा है, ठीक है। तो मैं पहले बाउंड्री कंडीशन बनाता हूं, ठीक है। इससे पास करता हुआ बाउंड्री कंडीशन पे लाइन क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू पे मुझे स्लोप का ही रेंज बताना है ना। तो एक देखिए लाइन होगा, ठीक, ये 0,0 से भी पास करे तो क्या ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। 0 इंटीरियर पे है, अभी नहीं है, लेकिन इससे जस्ट बाद जो होगा अब इंटीरियर पे होगा। और मुझे a, b में a और b को इंक्लूड नहीं करना है, तो इससे जो a से जस्ट बड़ा नंबर होगा उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इससे जो जस्ट थोड़ा सा नीचे होगा वो सेटिस्फाई करेगा हमारे कंडीशन को, ठीक है। यानी यहां से पास करेगा तो सेटिस्फाई करेगा ये। तो a, b हमें इंक्लूड नहीं करना है, ओके। अब देखिए, अगर ये जो पॉइंट है, ठीक है, और जो इससे पास करता हुआ लाइन है वो अगर पैरेलल चला गया, किसके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 के पैरेलल हो गया। अगर पैरेलल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया तभी ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, लेकिन पैरेलल से जरा सा भी कम इसका स्लोप हुआ तो इस मोमेंट पे ये ट्रायंगल फॉर्म कर देगा। और जैसे ही ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ओरिजिन तो इसके इंटीरियर में आएगा ही, ओके। तो यानी इसका स्लोप हम कर देते हैं -1। तो स्लोप क्या हो जाएगा इस केस में, -1, ठीक है। और इस केस में स्लोप क्या है इसका, 1/5। तो इसका सबसे कम स्लोप क्या है, -1, और सबसे मैक्सिमम स्लोप है 1/5। तो a, b क्या आ गया, a इक्वल्स टू आ गया -1, b हो गया 1/5, ठीक है। -1 और 1/5 नॉट इंक्लूडेड है, क्योंकि उस टाइम पे एक टाइम पे ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, और एक टाइम क्या हो रहा है, ऑरिजिन आ जा रहा है ट्रायंगल पे, ठीक है, ट्रायंगल के साइड पे आ जा रहा है। लेकिन इससे जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप -1, इससे जस्ट बड़ा स्लोप होगा तो क्या होगा, हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा। और 1/5 से जस्ट छोटा स्लोप हुआ तभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो a आ गया -1, b आ गया 1/5। तो a
प्लस 1/b²। तो -1 प्लस 1/b क्या हो गया 5, तो 1/b² 25, तो ये आ गया 24। ठीक है, नोट करो, था ना अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत मेरे को पर्सनली काफी अच्छा क्वेश्चन लगा। इसमें डायग्राम बनाना था बहुत अच्छे से और फिर सोचना था। इस लेवल पे आपको जाके आपका थॉट प्रोसेस इस लेवल पे होना चाहिए, तब आप एडवांस के लिए प्रिपेयर्ड हो, वरना केवल आसान आसान क्वेश्चन करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जी एडवांस में। ठीक, मेरा स्टाइल ये है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और आपको काफी एडवांस लेवल तक ले जाके छोड़ता हूँ। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया बताना, उसके देखो इस लेवल तक के क्वेश्चन करे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, वीडियो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।